नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम प्रश्नावली 8.1 के आगे के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.1 के पहले और दूसरे क्वेश्चन को हल किया था, और उससे जो पहले वीडियो बनाई थी हमने, उसमें हमने प्रश्नावली 8.1 का बेसिक समझा था, जिसमें हमने फॉर्मूला को यानी कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात था उनको एक ट्रिक के माध्यम से सीखा था, और वो ट्रिक मैंने यहाँ पर लिख दी है। वो ट्रिक ये थी कि log कक्का यानी कि जो L अपॉन के होगा वो sin थीटा का फॉर्मूला होगा, A अपॉन के यानी cos थीटा का फॉर्मूला होगा, L अपॉन A यानी कि tan थीटा का फॉर्मूला होगा। वैसे अगर इनको उल्टा करोगे तो cot sec और cosec का फॉर्मूला बनेगा। ये मैंने आपको पार्ट 1 यानी कि जो हमारा लेक्चर 1 था उसमें आप लोगों को बताया था। आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। उससे पहले प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन था वो सेम थे, और भाई अगर तीसरे क्वेश्चन की, चौथे क्वेश्चन की और पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो वो कुछ अलग है। अलग कैसे? अगर मैं पहले और दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो उसमें आपको भुजा दे रखी होती थी, यानी भुजा का मान दे रखा होता था और अनुपात आपसे पूछता था, यानी भुजा का मान दे रखा होता था और अनुपात आपसे पूछता था। और ये जो तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन है, या फिर हम इसको टाइप सेकंड बोल सकते हैं कि भाई जो फर्स्ट टाइप था वो हमारा ये था और टाइप सेकंड हमारा ये, जिसमें आपको अनुपात दे रखा होगा, अनुपात दे रखा होगा और अनुपात ही पूछेगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये दे रखा है और यही कैसे पूछेगा, तो आप जैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे कि पहला तीसरा क्वेश्चन देगा आपको, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो sin a यानी sin a का जो मान है वो आपको 3/4 दे रखा है। और भाई अगर मैं sin a के फॉर्मूले की बात करूं या फिर sin थीटा के फॉर्मूले की बात करूं तो आप लोगों को दिख रहा होगा वहां पर साइड में जो ट्रिक लिखी हुई है कि L अपॉन k, ये sin थीटा का फॉर्मूला यानी कि लंब बटा कर्ण, ये sin a का फॉर्मूला है। चलिए यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। अगर मैंने आपको पहले जो चैप्टर था या फिर हमारा जो पहला पार्ट था उसमें आप लोगों को बताया कि जब भी हम त्रिकोणमिति के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ, जैसे कि हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन में बनाया था। कोण ए की बात हो रही है तो मैं यहाँ पर ए नाम दे रहा हूँ, यहाँ पर बी नाम दे रहा हूँ और यहाँ पर सी। आप चाहो तो ए का नाम इधर भी दे सकते हो और इधर भी दे सकते हो। जिस कोण की बात हो रही है उसके सामने वाला यानी कि ए के सामने वाला हमेशा लंब होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होगा और बचा हुआ हमारा आधार होगा। इस टाइप से मैंने आपको ये बेसिक बता रखा पूरा। अगर इस वाले को इस वाले की तुलना करता हो तो यहाँ से लंब का जो मान है वो कितना निकल कर आ रहा है, 3 के निकल कर आ रहा है, और जो कर्ण का मान है वो यहाँ से कितना निकल कर आ रहा है, 4 के। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये k क्यों लिया है। आप लोगों छोटी क्लास में पढ़ा होगा अगर 3:2 है या फिर 3/2 है, इनको अगर आप लोग अलग अलग करके लिखते हो तो आप इसको x के रूप में लिखते हो। यानी कि सीधी सी बात है कि जब भी आप रेशो को यानी अनुपात को हटाओगे तो आपको x लिखना पड़ेगा, यानी कि कोई एक वेरिएबल लिखना पड़ता है। हालांकि हम यहाँ पर x ना लिखकर k लिख रहे हैं, आप चाहो तो x भी लिख सकते हो, आप चाहो तो k भी लिख सकते हो, आप चाहो तो y भी लिख सकते हो, यानी a b c d का कोई भी लेटर आप लोग लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर k लिख रहा हूँ, तो आप लोग समझ गए हो कि जब भी हम अनुपात में से किसी को लिखते हो तो x के साथ लिखते हैं, यानी जब भी ये रेशो हटता है तो x का मान x आता है, या फिर y z कुछ भी आप लिख सकते हो। तो ऐसे ये बटा में तो इनको मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, इसलिए k के साथ लिख रहा हूँ। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दो भुजा यहाँ से मिल गई, यानी कि जो लंब का मान है वो 3 के है और जो कर्ण का मान है वो 4 के है। बचा हुआ है हमारा आधार। तो आधार का मान निकालने के लिए हमें त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण आपको दे रखा 4k का स्क्वायर बराबर लंब आपको दे रखा 3k का स्क्वायर और आधार यानी कि AB आप लोगों को ज्ञात करना है, तो AB का स्क्वायर। अगर मैं 4 का स्क्वायर तो 4 चौक 16 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 तिया 9 और k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस का AB का स्क्वायर।
आपको ए बी का मान निकालना, अगर आप इसको इस तरह भेजोगे तो 16 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर गया, यानी इस तरफ अगर माइनस होगा तो माइनस होगा तो कितना है 7 के स्क्वायर आएगा बराबर ए बी का स्क्वायर। इस स्क्वायर को हटाने के लिए आप क्या करोगे, वर्गमूल करोगे, यानी कि ए बी का मान निकालोगे आप लोग, तो वर्गमूल करोगे और वर्गमूल में कितना होगा √7 और के स्क्वायर का वर्गमूल होगा कितना है के, यानी कि जो आपका आधार आया वो कितना है √7 क्या है, ये आपका आधार है। अब आपको क्या मान पता है, cos a और tan a पूछा है, तो cos a का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है a/k, यानी कि आधार बटा कर, आधार बटा कर, आधार बटा कर। आधार क्या है आपका ab है, यानी cos a बराबर ab और कण आपका क्या है ac, यानी कि ac। अगर आप लोग देखोगे तो ab का मान कितना है √7 के और ac का मान कितना आपका 4 के, तो k से k कटेगा तो ये कितना होगा √7/4, ये आपका cos a की वैल्यू है। वैसे अगर मैं tan a की बात करूं तो tan a का फॉर्मूला, tan a का फॉर्मूला ये यहां पर दे रखा है, tan a का फॉर्मूला लंब बटा आधार होता है, यानी कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना दे रखा आपको, लंब दे रखा आपको BC और आधार दे रखा आपको AB, यानी कि BC/AB, BC/AB ये लंब और आधार है। BC की वैल्यू 3 के, BC की वैल्यू कितने 3 के और आधार की वैल्यू कितने √7 के, k से k कटेगा और 3/√7, ये आपका आंसर है। इस प्रकार पहला, दूसरा, तीसरा और जो भी 5 क्वेश्चन है वो क्वेश्चन तो सेम ही है, लेकिन करने का तरीका अलग है। वहां पर आपको 2 भुजा दे रखी होती थी और तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकालते थे और फिर अनुपात को निकालते थे। यहाँ पर आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है, उसकी सहायता से हमें भुजा निकालनी है, पाइथागोरस की सहायता से हमें अन्य भुजा निकालनी है और वैसे ही अनुपात जैसे पहले ज्ञात करते हैं वैसे ज्ञात करना है। इस प्रकार से ये तीसरा क्वेश्चन है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात करें तो चौथा क्वेश्चन आपको दिख रहा हो, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप से आपको चौथा क्वेश्चन दे रखा है। अगर आप तीसरे और चौथे क्वेश्चन को देखते हो तो आपको अलग सा दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको व्यवस्थित ढंग से देखोगे और थोड़ा सा पक्षांतर करोगे तो ये और ये आपको सेम दिख रहा होगा। हालांकि यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात sin a है और यहाँ पर cot है, तो जिस टाइप से हमने sin a के फॉर्मूले की सहायता से 2 भुजा निकाली थी, वैसे ही cot a के फॉर्मूले की सहायता से हम यहाँ के 2 भुजा निकालेंगे। हमको देगा 15 cot a, यानी कि हमको देगा 15 cot a बराबर 8। अगर आप इस 15 को देखोगे तो ये गुणा में, इसका अगर मैं पक्षांतर करता हूँ तो ये भाग में हो जाएगा, यानी कि ये जो गुणा वाला ये कहाँ में चलाएगा, भाग में चलाएगा। अब अगर आप इसको, इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को देखोगे तो आपको सेम दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पर sin a का अनुपात दे रखा था, यहाँ पर cot a का अनुपात दे रखा था, यहाँ पर cos और tan पूछा था, यहाँ पर sin और sec पूछा था। आपको एक अनुपात देके बाकी के अन्य अनुपात भी पूछ सकता है। जैसा कि आपका 5वां क्वेश्चन है, आपको एक अनुपात देके अन्य अनुपात पूछे, तो ऐसे आपसे कोई भी एक अनुपात देकर कोई भी दूसरा अनुपात पूछ सकता है। अगर मैं cot a के फॉर्मूले की बात करूँ, अगर मैं cot a के फॉर्मूले की बात करूं तो आपको दिख रहा होगा लंब बटा आधार tan का होता है, और हम ऐसे चलते हैं और इसका उल्टा करते हैं तो आधार बटा लंब किसका होता है, आधार बटा जो लंब होता है वो आपका cot थीटा का फॉर्मूला होता है। वही हमें एक त्रिभुज बनाना होगा, तो त्रिभुज बना रहा है यहाँ पर ABC। ये ABC एक त्रिभुज है। यहाँ पर कोण A की बात चल रही है, तो कोण A यानी कि इस कोण के सामने वाला ये हमारा लंब होगा, 90 डिग्री सामने वाला हमारा कण होता है और ये बचा हुआ हमारा आधार होगा। अगर हम इसकी और इसकी तुलना से देखें तो आधार हमारा, यानी कि आधार कितना है AB, तो AB का मान कितना होगा हमारा 8 के होगा। आप चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, आप चाहो तो जो AB का मान है उसको AB के फॉर्म में लिख सकते हो। वैसे लंब का मान कितना है BC, यानी कि BC कितना दे देगा आपको, BC आपको दे देगा 15 के, यानी 15 के, यानी आधार आपका 8 के आया यहाँ से और लंब आपका 15 के आया। बची तीसरी भुजा। इस तीसरी भुजा को निकालने के लिए हम
त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय यानी कि AC का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब यानी कि BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण आप लोगों को ज्ञात करना है यानी कि AC का स्क्वायर एज इट इज BC यानी कि कितना 8K का होल स्क्वायर, और AB यानी AB कितना देगा आपको 15K का होल स्क्वायर दे रखा है। 8 का स्क्वायर 64K स्क्वायर होगा, और 15 की बात करूँ तो 225 का K स्क्वायर होगा। इसी टाइप से अगर आप इनको जोड़ते हो तो 64 और 25 यानी कि 289K स्क्वायर होगा। अगर आप AC का मान निकालना चाहते हो ये रूट में जाएगा, क्योंकि हमको जब भी किसी का वर्ग घटाना हो तो हम क्या करते हैं वर्गमूल करते हैं, तो दोनों और वर्गमूल करेंगे तो ये पूरा कहाँ पर चला गया रूट में, तो 298K स्क्वायर 289 को अगर हम रूट से बाहर निकाल तो 17 होगा, कितना होगा 17, और K को बाहर निकाल तो K हो जाएगा। इस टाइप से जो हमारा AC का मान आया वो कितना 17K, ये हमारा AC का मान है। आपको जो पूछा है वो साइन A यानी कि साइन A का मान पूछा है। साइन A का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब बटा कर्ण। अगर हम त्रिभुज में देखें तो लंब हमारा क्या है BC और कर्ण हमारा है AC, तो साइन A इक्वल टू कितना है BC का मान है 15K और AC का मान है 17K। K से K काटोगे आप लोग तो 15/17, ये हमारा साइन A का मान है। सेक A, नेक्स्ट पूछा हमें सेक A का फॉर्मूला, यानी कि ऐसे चलोगे आप तो साइन कोस टेन, और ऐसा करो तो कोट सेक और कोसेक, उल्टा करना पड़ेगा, तो कर्ण अपॉन आधार यानी K/A। कर्ण क्या है आपका 17K और आधार क्या है आपका 8K। K से K कटेगा यानी 17/8, ये आपका आंसर है। इस प्रकार से आपको इन टाइप के क्वेश्चनों को करना है।